हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे और अपना पढ़ाई अच्छे से कर रहे होंगे। तो आइए आप लोगों का फिर से एक नए लेक्चर में स्वागत है रुद्र विजन एकेडमी पे। हम लोग आर एस अग्रवाल का सॉल्यूशन सीरीज चला रहे हैं 9th क्लास का। तो उसमें फर्स्ट चैप्टर का एक्सरसाइज 1B का सॉल्यूशन कर रहे हैं। 1 से लेकर 18 क्वेश्चन तक सॉल्व किए हैं और आगे इसमें जो है वो 19वां नंबर से आज आगे प्रोसीड करेंगे। ठीक है, तो आइए हम लोग अपना पढ़ाई का कार्यक्रम स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले क्वेश्चन को समझते हैं। क्वेश्चन दिया यहाँ पे शो, ये लाइट का रिफ्लेक्शन के चलते नहीं आ रहा है। यहाँ पे लिखा हुआ है शो, SHOW, शो दैट द पॉइंट्स, लिखा हुआ है so that the points A, B and C are the vertices of an isosceles right triangle। तो isosceles triangle किसको बोलेंगे, थोड़ा सा आप इसको समझ लो। isosceles triangle बोलेंगे ऐसा ट्रायंगल जिसमें कि दो साइड्स इक्वल हो। ठीक है, और isosceles right triangle उसको बोलेंगे जिसमें कि ये बेस और परपेंडिकुलर एक दूसरे का इक्वल हो। ठीक है, एक एंगल 90 डिग्री हो, मतलब कि आइसोसेलेस राइट ट्रायंगल ये होगा। ट्रायंगल ABC को आइसोसेलेस राइट ट्रायंगल बोलेंगे कब, जब होगा एंगल B = 90 डिग्री। सेकेंड, AB = BC। ठीक है, AB = BC, तो इसको बोलेंगे आइसोसेलेस राइट ट्रायंगल। आइसोसेलेस राइट ट्रायंगल। अब आइसोसेलेस राइट ट्रायंगल या एनी राइट ट्रायंगल में क्या होगा, कोई भी एक राइट ट्रायंगल है तो उसमें होगा जो ये पाइथागोरियन थ्योरम जो है, पाइथागोरस प्रमेय जो है, उसके अनुसार क्या होगा कि देखिए तो AB² + BC² = AC², यानी कि वो टू साइड्स का स्क्वायर का समेसन, टू साइड्स का स्क्वायर का एडिशन = थर्ड साइड का स्क्वायर। ठीक है, ये पाइथागोरस प्रमेय है, पाइथागोरियन थ्योरम है। पाइथागोरियन थ्योरम क्या कहता है, पाइथागोरियन थ्योरम बोलता है कि किसी भी राइट ट्रायंगल में टू साइड्स का स्क्वायर का सम थर्ड साइड के इक्वल होगा, यानी कि बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर = हाइपोटेनस का स्क्वायर। इसको हाइपोटेनस बोलेंगे, इसको बेस बोल रहे हैं। ठीक है, और ये परपेंडिकुलर है, ये परपेंडिकुलर है। ठीक है, तो इतना समझ गए होंगे कि आइसोसेलेस राइट ट्रायंगल जब बोलेंगे जब दो साइड्स उसके इक्वल है, एक एंगल 90 डिग्री है, ये एंगल 90 डिग्री है और ये दो साइड्स इक्वल है, और ये मतलब बेस और परपेंडिकुलर इक्वल है, और उसमें पाइथागोरियन थ्योरम अप्लाई होगा। ठीक है, यानी कि बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर = हाइपोटेनस का स्क्वायर। तो इसको प्रूव करने के लिए कि ये आइसोसेलेस, दीज आर द वर्टिसेस ऑफ आइसोसेलेस राइट ट्रायंगल, ये प्रूव करने के लिए हमको क्या प्रूव करना पड़ेगा कि गिवन ट्रायंगल का दो साइड्स इक्वल है, दो साइड्स इक्वल है और दोनों साइड्स का स्क्वायर का जो इक्वल साइड्स है उसके स्क्वायर का सम थर्ड साइड के स्क्वायर के बराबर है, तो हो जाएगा कि वो राइट ट्रायंगल है, क्योंकि पाइथागोरियन थ्योरम जो है वो राइट एंगल ट्रायंगल के लिए वैलिड है। ठीक है, तो ये इसके पीछे का ये कॉन्सेप्ट है, इस क्वेश्चन के पीछे का, कि हमको प्रूव क्या करना है कि AB = BC एंड AB² + BC² = AC²। ठीक है, हमको क्या प्रूव करना है, AB दिस साइड = दिस साइड एंड स्क्वायर ऑफ दिस साइड प्लस स्क्वायर ऑफ दिस साइड = स्क्वायर ऑफ दिस साइड। ठीक है, बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर = हाइपोटेनस का स्क्वायर, यानी कि हमको ये दोनों पॉइंट प्रूव करना है। और यहाँ पे ये AB BC कैसे निकालेंगे, तो डिस्टेंस फॉर्मूला का यूज करके। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। चलिए, यहाँ पे ये पॉइंट्स दिया हुआ है तो थोड़ा सा आप लिख लो। लेट
ए का कोऑर्डिनेट है 7,10, बी का कोऑर्डिनेट है, ये 19 नंबर का सॉल्यूशन कर रहे हैं। लेट ए 7,10, बी -2, -2,5 एंड सी का कोऑर्डिनेट कितना दिया हुआ है 3, -4, 3, -4। बी द vertices of a triangle, ठीक है। तो हम मान लिए कि जो गिवन पॉइंट्स है दे आर द वर्टिसेस ऑफ अ ट्राइंगल, ठीक है। तो हम एक ट्राइंगल बनाते हैं यहाँ पे, ठीक है, राइट ट्राइंगल ही बनाते हैं। चलिए जी, इसमें इस पॉइंट को ए मानते हैं, ए का कोऑर्डिनेट है 7,10, इसको इस वर्टिसेस को हम मानते हैं बी, इसका 2,5, और इसको सी मानते हैं, जिसका की कोऑर्डिनेट्स है 3, -4, ठीक है। तो एक ट्राइंगल लिए ए बी सी, जिसमें कि जो भी ए पॉइंट का कोऑर्डिनेट्स है लिख दिए, बी का सी का, ठीक है। अब आइए हमको ए बी निकालना है, बी सी निकालना है, ए सी निकालना है, और ये प्रूफ करना है कि ए बी इज इक्वल टू बी सी एंड ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए सी स्क्वायर, ठीक है। तो पहले हम क्या निकालेंगे, ए बी यूजिंग डिस्टेंस फॉर्मूला। डिस्टेंस फॉर्मूला क्या है, यूजिंग डिस्टेंस फॉर्मूला क्या है, अंडर रूट x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, ठीक है। ये हुआ डिस्टेंस फॉर्मूला, हम लोग इससे परिचित हैं, ठीक है। तो अब आइए हमको ए बी लेंथ निकालना है, ए बी लेंथ निकालना है। तो क्या करना है, ए का कोऑर्डिनेट देखिए दिया हुआ है 7,10, और बी का कोऑर्डिनेट दिया हुआ है -2,5। इसमें से किसी को भी x2 मान सकते हैं, किसी को भी x1 मान सकते हैं, ठीक है। हम इसको चलिए x1 मानते हैं, इसको y1 मानते हैं, इसको x2 मानते हैं, -2 को x2, और ये 5 को y2 मानते हैं, ठीक है। अब इस पे इस फॉर्मूला पे, ये जो डिस्टेंस फॉर्मूला, इस पे आप पुट कीजिए अंडर रूट ए बी का जो लेंथ हो जाएगा x2 माइनस x1 -2 -7, x2 -2 माइनस, और x1 7 है, 7 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 5 - 10 का होल स्क्वायर। चलिए अब यहाँ से देखिए, ये हो गया 7 - 2 -7 - 2 -9 का स्क्वायर प्लस, देखिए तो 5 - 10 तो -5 का स्क्वायर। आप इसको सोल्व करोगे तो आएगा -9 का स्क्वायर हो जाएगा 81, ठीक है, प्लस ये -5 का स्क्वायर है, -5 का स्क्वायर आ जाएगा कितना है, -5 का स्क्वायर आ जाएगा 25। अब दोनों को ऐड कर दो, दोनों को आप ऐड करोगे तो होगा अंडर रूट में 5 + 1 6, और ये 8 + 2 10, 106 यूनिट्स, ठीक है। तो ये आपका ए बी आ गया अंडर रूट 106 यूनिट्स, ठीक है, उतना ही रहने देते हैं। अब निकालिए ए बी सी निकालिए, ठीक है। बी सी इज इक्वल टू, मान लीजिए किसी भी बी सी में इसको मान लीजिए x1, इसको मानिए y1, इसको मानिए x2, और इसको मानिए y2, ठीक है। ये -2 x1, 5 y1, 3 x2, -4 y2, ठीक है। अब यहाँ पे वो डिस्टेंस फॉर्मूला अप्लाई कीजिए, यानी कि x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर, यानी कि x2 3 -2, यहाँ पे हो जाएगा 3 + 2 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 -4 -5, -4 -5 का होल स्क्वायर। इसको आगे कैलकुलेट कीजिए, ये 3 + 2 5, 3 + 2 5,
5 का स्क्वायर लिख सकते हैं 25 प्लस -4 और -5 -9 का स्क्वायर हो जाएगा 81 और इसको दोनों को ऐड करेंगे तो ये आ जाएगा √106 यूनिट्स। ठीक है, तो हम ए बी निकाल लिए, बी सी निकाल लीजिए, अब ए सी निकालिए। ए सी यहाँ पर कर देते हैं। ए सी का लेंथ क्या हो जाएगा? ए सी जो हो जाएगा, देखिए इसमें से चलिए x2/2 है, इसको हम x1/1 मान लेते हैं, इसको 7 के x1 मान लेते हैं और ये 10 को /1 मान लेते हैं। ठीक है, ठीक है, तो इसको x2/2 x1/1, तो यहाँ पे डिस्टेंस फॉर्मूला से क्या होगा? x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस /2 - /1 का होल स्क्वायर, यानी कि 3 माइनस, देखिए तो 3 - 7 का होल स्क्वायर प्लस /2 - /1, /2 -4 है और /1 10 है, यानी कि -4 और -10 का होल स्क्वायर। अब इसको कैलकुलेट कीजिए। ठीक है, 3 - 7 -4 का स्क्वायर कीजिएगा तो 16 आएगा, प्लस ये 10 + 4 -10 -4 तो -14 का कीजिएगा तो 196 आएगा, 196 आएगा। ठीक है, 196 आएगा। अभी दोनों को ऐड कीजिए, ये दोनों को आप ऐड करोगे तो हो जाएगा 6 + 6 12 2 9 + 1 10 एक 11 और ये 1 + 1 2, ये आ जाएगा। ये दोनों को ऐड करोगे तो आ जाएगा √212। अब देखो इन ट्राइंगल ABC, ठीक है, इन ट्राइंगल ABC क्या क्या दिया हुआ है? इन ट्राइंगल ABC में देखिए तो AB आया है √106 यूनिट्स, BC आया है √106 यूनिट्स, यानी कि इन ट्राइंगल ABC AB = BC और ये कितना है? √106 यूनिट्स। अब देखिए AB = BC आ गया। अब निकालिए, ये पहला हो गया, दूसरा निकालिए उसी ट्राइंगल में AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर = कितना आ जाता है? AB का स्क्वायर BC का स्क्वायर, यानी कि आप करोगे 106 का स्क्वायर प्लस √106 का स्क्वायर, ये क्योंकि ये अलग है। ठीक है, ये AB और BC का दोनों का वैल्यू सेम है, तो इसको दोनों को स्क्वायर करेंगे, AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, तो आएगा √106 का स्क्वायर प्लस √106 का स्क्वायर, यानी कि यहाँ पे आप अगर कैलकुलेट करोगे तो क्या होगा? अंडर रूट में 106 तो स्क्वायर, ये अंडर रूट हट जाएगा, यानी कि 106 प्लस 106, ये दोनों को आप ऐड करोगे तो कितना हो जाएगा? 112 यूनिट्स। यानी कि इस ट्राइंगल में ये किसके बराबर है? ये किसके बराबर है? 112 यूनिट किसके बराबर है? देखिए तो AC का वैल्यू कितना आया? ये होगा 212 हो जाएगा, 212 हो जाएगा। ठीक है, ये यूनिट। अब निकालिए AC का स्क्वायर, निकालिए आप। AC का स्क्वायर हो गया √212 का स्क्वायर, यहाँ से आ गया 212। ठीक है, यूनिट्स। ठीक है, तो आपका ये AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर आया 212 और AC स्क्वायर आया 212। तो यहाँ से कह सकते हैं ना कि आपको स्पेस थोड़ा सा कम है। ठीक है, यहाँ से देखिए तो ये AB = BC और ये क्या हो गया? AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर = AC स्क्वायर हो गया, यानी कि दो साइड का स्क्वायर, यानी स्क्वायर का समेसन तीसरे साइड के स्क्वायर के बराबर है। इसलिए क्या हो जाएगा? ये एंगल B = 90 डिग्री हो जाएगा, एंगल B = 90 डिग्री हो जाएगा, क्योंकि ये पाइथागोरियन थ्योरम जो है वो राइट एंगल ट्राइंगल के लिए वैलिड है। इसमें राइट एंगल कौन सा हो जाएगा? B हो जाएगा, B = 90 डिग्री हो जाएगा। ठीक है, देयरफॉर
ट्राइंगल ABC is an isosceles right triangle। ठीक है, ABC इज एन आइसोसेलेस राइट ट्राइंगल, यही प्रूव करना था। और दैट मीन्स कि अगर दिस इज एन आइसोसेलेस राइट ट्राइंगल, दैट मीन्स पॉइंट A, B एंड C आर द वर्टिसेस ऑफ एन आइसोसेलेस राइट ट्राइंगल। ठीक है, तो आइसोसेलेस राइट ट्राइंगल प्रूव करने के लिए क्या चाहिए हमको? दो साइड्स इक्वल करना है, जिसमें कि AB इज इक्वल टू BC है √106 यूनिट। अब दो साइड्स का स्क्वायर, स्क्वायर ऑफ दिस साइड प्लस स्क्वायर ऑफ दिस साइड इज इक्वल टू स्क्वायर ऑफ दिस साइड, मतलब स्क्वायर ऑफ AC। ठीक है, वो भी यहाँ पे वैलिड है। AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर कर रहे हैं तो 212 आ रहा है, और AC स्क्वायर का भी वैल्यू 212 आ रहा है। दैट मीन्स कि AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर इज इक्वल टू AC स्क्वायर, देयरफॉर एंगल B इज इक्वल टू 90 डिग्री। तो इसमें इस जो राइट एंगल ट्राइंगल है, ये जो ट्राइंगल है वो राइट एंगल है, पहला प्रूव हुआ। दूसरा कि इसके दो साइड्स इक्वल हैं, तो दो साइड्स अगर इक्वल हैं तो वो आइसोसेलेस ट्राइंगल होगा। अब दोनों को मिला के आप बोल सकते हैं आइसोसेलेस राइट एंगल ट्राइंगल। ठीक है, तो ये आपका प्रूव हुआ, देयरफॉर ट्राइंगल ABC इज एन आइसोसेलेस राइट ट्राइंगल। ठीक है, तो ये समझ गए होंगे 19 नंबर क्वेश्चन। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। इसी तरह का सिमिलर क्वेश्चन और है, इसमें ट्राइंगल वाला है, इस लेक्चर में ट्राइंगल वाला क्वेश्चन रहेगा। ठीक है, कुछ से 6-7 क्वेश्चन है। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं यहाँ से। तो 19 नंबर कर चुके हैं, 20 नंबर क्वेश्चन से देखते हैं। सेम ही क्वेश्चन है, जो 19 था वही 20 है। सो दैट द पॉइंट्स A, B एंड C, A का कोऑर्डिनेट है 3,0, B का कोऑर्डिनेट 6,4 एंड C का कोऑर्डिनेट है -1,3 आर द वर्टिसेस ऑफ एन आइसोसेलेस राइट ट्राइंगल। सेम प्रूव करना है, आइसोसेलेस राइट ट्राइंगल आपको प्रूव करना है। ठीक है, तो यहाँ पे मान लिया जाए कि ये लेट A का कोऑर्डिनेट है 3,0, B का कोऑर्डिनेट है 6,4 एंड C का कोऑर्डिनेट है -1,3। बी द वर्टिसेस ऑफ अ ट्राइंगल हमें मान लिए कि ABC जो है, पॉइंट्स ABC आर द वर्टिसेस ऑफ अ ट्राइंगल। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे ये एक आइसोसेलेस एक ट्राइंगल बनाते हैं, राइट एंगल ट्राइंगल। ठीक है, मतलब एक ट्राइंगल बनाते हैं जिसमें पॉइंट A का कोऑर्डिनेट है 3,0, पॉइंट B का कोऑर्डिनेट है 6,4 एंड C का कोऑर्डिनेट है -1,1,3। ठीक है, अब ये आइसोसेलेस राइट ट्राइंगल होगा। आइसोसेलेस होगा का मतलब दो साइड्स इसका जो बेस है, बेस और परपेंडिकुलर इक्वल होना चाहिए, दो साइड्स इसके इक्वल होना चाहिए। यानी कि हमको प्रूव करना पड़ेगा कि BC इज इक्वल टू AB इज इक्वल टू BC। और दूसरा जो होना चाहिए, मतलब कोई भी आइसोसेलेस राइट ट्राइंगल होगा उसका पहला कंडीशन है कि AB इज इक्वल टू BC। दिस ट्राइंगल ABC एक आइसोसेलेस ट्राइंगल होगा अगर AB इज इक्वल टू BC है, और ये राइट एंगल होगा, राइट एंगल आइसोसेलेस ट्राइंगल होगा। तो इसके लिए क्या होना चाहिए? AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर इज इक्वल टू AC स्क्वायर होना चाहिए। ये दो कंडीशन फुलफिल करना चाहिए तो होगा कि ये आइसोसेलेस राइट एंगल ट्राइंगल है। इससे पता चलता है कि दिस एंगल इज 90 डिग्री। इससे अगर AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर होगा तो इज इक्वल टू AC स्क्वायर, इसका मतलब है कि राइट एंगल ट्राइंगल है, क्योंकि पाइथागोरस थ्योरम है। पाइथागोरस थ्योरम राइट एंगल ट्राइंगल के लिए वैलिड है। ठीक है, तो इससे पता चलेगा कि राइट एंगल ट्राइंगल है, और इससे AB इज इक्वल टू BC से पता चलेगा कि आइसोसेलेस है। जब किसी ट्राइंगल का टू साइड्स इक्वल होगा तो वो आइसोसेलेस ट्राइंगल होगा। समझ गए? बेसिक बात इतना ही है। तो यहाँ से चलिए आप AB निकालिए। एकदम पिछला क्वेश्चन एकदम सेम क्वेश्चन था। ठीक है, AB निकालिए आप। AB क्या हो जाएगा देखिए, तो इसको आप x1 मानिए, इसको y1 मानिए, इसको x2 मानिए और इसको y2 मानिए। ठीक है, तो AB हो जाएगा अंडर रूट
x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस बाई 2 माइनस बाई 1 का होल स्क्वायर। अब इस पर पुट कर दीजिए, इस पर वैल्यू रख दीजिए। x2 कितना है 6 माइनस बाई x1 कितना है 3 का होल स्क्वायर प्लस बाई 2 माइनस बाई 1, बाई 2 कितना है 4 माइनस बाई 1 0 है का होल स्क्वायर। अब इसको सिंप्लीफाई कर लीजिए। 6 माइनस 3 तो 3 का स्क्वायर 9 प्लस 4 माइनस 0 4 का स्क्वायर 16। यहाँ से आ गया आपका अंडर रूट 25 हो गया 5 यूनिट्स। ठीक है, 5 यूनिट्स। समझ गए इसको कि ए बी हम निकाल लिए। उसी तरह से बी सी निकालिए। अब x2 बाई 2 ये है, इसको मान लेते हैं हम x1 बाई 1। ये बी सी में क्या मान लेते हैं, x2 बाई 2 माना हुआ है तो x1 बाई 1 इसको मान लेते हैं। ठीक है, अब आइए बी सी आप निकालिए तो क्या होगा x2 माइनस x1 यानी कि 6 माइनस और माइनस 1 तो माइनस ये प्लस हो जाएगा 1 का होल स्क्वायर प्लस बाई 2 माइनस बाई 1 यानी कि 4 माइनस 3 का होल स्क्वायर। अब देखिए इसको सिंप्लीफाई कर लीजिए। 6 प्लस 1 7 का स्क्वायर कितना हो गया 6 प्लस 1 7 का स्क्वायर 49 प्लस 4 माइनस 3 1 का स्क्वायर 1, ये आ गया अंडर रूट 50। एक मिनट 3,0 6,4 माइनस 1 3 6 माइनस 3 तो 3 और ये 9 और 4 का 16। ठीक है, 4 16 और 9 25। ठीक है, 25 का अंडर रूट ये हो गया। यहाँ से हो गया आपका x2 माइनस x1 यानी कि 6 माइनस और माइनस 1 7 49 प्लस अच्छा ठीक है, देखते हैं शायद वो फिगर अलग बन गया होगा। ठीक है, 49 प्लस जो बी सी जो हो जाएगा बी सी ये 1 3 4 माइनस 1 4 माइनस 3 तो 1 का होल स्क्वायर तो ये हो गया अंडर रूट 50। इसको अंडर रूट 50 रहने देते हैं। ठीक है, इतना यूनिट्स। ठीक है, अब ए सी निकालिए आप। तो ए सी जो हो जाएगा अंडर रूट, देखिए तो ए सी इसमें से इसको मान लीजिए। अब ये x1 बाई 1 है, इसको मानिए x2 बाई 2। ठीक है, तो यहाँ से आप निकालिए x2 माइनस x1 यानी कि -1 माइनस 3 का होल स्क्वायर प्लस बाई 2 माइनस बाई 1 यानी कि 3 माइनस 0 का होल स्क्वायर। यहाँ से आप लिख सकते हैं -1 माइनस 3 तो -4 -1 माइनस 3 -4 का स्क्वायर 16 प्लस 3 माइनस 0 तो 3 का स्क्वायर 9। यहाँ से हो गया अंडर रूट 25, इसको लिख सकते हैं 5 यूनिट्स। ठीक है, अब देखिए इसमें क्या है, 2 साइड्स इक्वल है। फिगर थोड़ा सा इसको चेंज करना पड़ेगा। ठीक है, फिगर थोड़ा सा इसका जो नेमिंग है वो चेंज करना पड़ेगा, बाकी सब सेम है। ठीक है, फिगर का जो ये वर्टिसेस जो दिया हुआ है उसको चेंज करना पड़ेगा। देखिए तो आ रहा है कितना है, ए बी इज इक्वल टू ए सी आ रहा है। ए बी इज इक्वल टू ए सी आ रहा है। ए बी इज इक्वल टू ए सी आ रहा है। ठीक है, ए बी इज इक्वल टू ए सी आ रहा है और ये बी सी जो आ रहा है वो हाइपोटेनस है। बी सी इसमें हाइपोटेनस है तो ये फिगर ये होगा। ठीक है, यानी कि आपको प्रूफ करना पड़ेगा ए बी इज इक्वल टू ए सी। फिगर बनाने में थोड़ा सा हो गया है। और यहाँ पे आपको प्रूफ करना पड़ेगा ए बी स्क्वायर प्लस ए सी स्क्वायर इज इक्वल टू बी सी स्क्वायर। ठीक है, तो अब देख लीजिए यहाँ पे ए बी कितना है, ए बी इज इक्वल टू ए सी। फर्स्ट पॉइंट प्रूव हो गया। इन ट्राइंगल ए बी सी, इन ट्राइंगल ए बी सी में क्या है, ए बी इज इक्वल टू ए सी है और ये कितना है 5 यूनिट्स है। अब देखिए
ए बी स्क्वायर, सेकेंड पॉइंट प्रूफ करना है, ए बी स्क्वायर प्लस ए सी स्क्वायर कितना हो जाएगा, ए बी स्क्वायर यानी कि 5 का स्क्वायर हो जाएगा प्लस 5 का स्क्वायर, तो ये हो गया आपका 25 प्लस 25 यानी कि हो गया 50 यूनिट्स, 50 यूनिट्स हो गया। ठीक है, तो ये 50 यूनिट्स हो गया। तो देखिए तो, और ए बी स्क्वायर प्लस ए सी स्क्वायर है आया हुआ, अब बी सी स्क्वायर कितना है, बी सी स्क्वायर इज इक्वल टू कितना, बी सी स्क्वायर इज इक्वल टू हो गया अंडर रूट 50 का स्क्वायर, ये 50 हो गया, 50 यूनिट्स। ठीक है, तो यहाँ से कह सकते हैं कि ए बी स्क्वायर प्लस ए सी स्क्वायर आ रहा है 50 और बी सी स्क्वायर भी 50 है। दैट मीन्स कि यहाँ से कह सकते हैं कि आपको ए बी स्क्वायर प्लस ए सी स्क्वायर इज इक्वल टू ये बी सी स्क्वायर इज इक्वल टू 50 यूनिट्स। तो ये प्रूव हो गया कि एक ट्राइंगल ए बी सी में 2 साइड्स इक्वल है, ए बी इज इक्वल टू ए सी है, और स्क्वायर ऑफ 2 साइड्स, सम ऑफ स्क्वायर ऑफ 2 साइड्स ए बी स्क्वायर प्लस ए सी स्क्वायर जो है वो बी सी स्क्वायर के बराबर है, मतलब थर्ड साइड के बराबर है, यानी कि ए बी और ए सी दोनों बराबर है, ये दोनों साइड्स इक्वल है, और स्क्वायर ऑफ दिस साइड प्लस स्क्वायर ऑफ दिस साइड इज इक्वल टू स्क्वायर ऑफ दिस साइड है, यानी कि इससे प्रूव हो गया कि राइट एंगल ट्राइंगल है, और इससे प्रूव हुआ कि ये आइसोसेलेस ट्राइंगल है। ठीक है, तो दोनों को मिला के ये आइसोसेलेस राइट एंगल ट्राइंगल है। तो इस तरह से आपको ये प्रूव करना है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 20 हुआ था, 21 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 21, पहले क्वेश्चन को समझते हैं। इफ ए 5,2 बी 2,-2 एंड सी -2, t आर द वर्टिसेस ऑफ अ राइट ट्राइंगल। दिया हुआ है कि ए बी सी आर द वर्टिसेस ऑफ ए राइट ट्राइंगल विथ एंगल बी इज इक्वल टू 90 डिग्री, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ टी। ठीक है, ये जो टी है अननोन है, सी का जो बाई कोऑर्डिनेट है वो अननोन है, वो आपको निकालना है। ठीक है, फिर से देख लीजिए क्वेश्चन। इफ अ ए बी एंड सी आर द वर्टिसेस ऑफ ए राइट ट्राइंगल, ये राइट ट्राइंगल है जिसमें कि विथ एंगल बी इज इक्वल टू 90 डिग्री, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ टी। तो आपको ये जो सी पॉइंट है उसका जो बाई कोऑर्डिनेट है वो निकालना है। ठीक है, तो देखिए ए बी सी एक बना लिए एक फिगर ट्राइंगल, राइट एंगल ट्राइंगल जिसमें कि एंगल बी 90 डिग्री वो बता दिया है। तो ये वाला पॉइंट तो बी हो गया। अब इसमें से आप इसको ए बोल लो, ये इसको ए बोल ले, हम इसको ए बोल लिए हैं, और ये सी हो गया। तो ठीक है, तो ए बी सी एक राइट ट्राइंगल है, क्वेश्चन में दिया हुआ है। ठीक है, और आपका ए पॉइंट बी पॉइंट और सी तीनों वर्टिसेस का कोऑर्डिनेट्स दिया हुआ है। सी का जो टी बाई कोऑर्डिनेट है वो मिसिंग है, वो मतलब अननोन है, टी है, उसका वैल्यू निकालना है। ठीक है, तो देखिए अगर ये राइट एंगल ट्राइंगल है तो इसमें क्या होगा, राइट एंगल ट्राइंगल में है, सिंस सॉल्यूशन कर रहे हैं 21 का। ठीक है, एक ही क्वेश्चन लिखने की जरूरत नहीं। सिंस ट्राइंगल ए बी सी इज अ राइट ट्राइंगल, राइट एंगल ट्राइंगल, एक राइट एंगल ट्राइंगल है, एंगल है। ठीक है, ये बी सी जो ट्राइंगल है वो राइट एंगल ट्राइंगल है, क्वेश्चन में दिया हुआ है। देयरफॉर क्या हो जाएगा इसमें, देखिए तो ए बी, देयरफॉर फ्रॉम पाइथागोरियन थ्योरम, ठीक है, पाइथागोरियन थ्योरम। देयरफॉर फ्रॉम पाइथागोरियन थ्योरम क्या हो जाएगा, ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए सी स्क्वायर होगा, क्योंकि ये राइट एंगल ट्राइंगल है। तो राइट एंगल ट्राइंगल में पाइथागोरस थ्योरम के अनुसार बेस का स्क्वायर प्लस ये परपेंडिकुलर का स्क्वायर इज इक्वल टू हाइपोटेनस का स्क्वायर होता है। ठीक है, तो लिख सकते हैं सिंस ए बी सी इज अ राइट एंगल ट्राइंगल, देयरफॉर फ्रॉम पाइथागोरियन थ्योरम ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए सी स्क्वायर।
अब आपका काम क्या है कि ए बी निकालना है, बी सी निकालना है और ए सी निकालना है। ठीक है, तो निकालते हैं। ए बी इज इक्वल टू हो जाएगा अंडर रूट, अब किसी को ए बी में किसी को आप भी x1 मान सकते हैं। चलो जी, इसको हम x1 मान लिए, इसको y1 मान लिए, इसको x2 मान लिए और इसको y2 मान लिए। ठीक है, तो ये ए बी निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर हो जाएगा। अब यहाँ पे आप वैल्यू पुट कीजिए, वैल्यू पुट कीजिए। x2 कितना है 5 माइनस x1 कितना है 2 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 कितना है 2 और ये माइनस और माइनस प्लस 2, y1 जो है और भी 2 है, माइनस 2 है तो का होल स्क्वायर। अब यहाँ से इसको कैलकुलेट करोगे तो आएगा आपका 5 माइनस 2 3 का स्क्वायर 9 प्लस ये 2 प्लस 2 4 का स्क्वायर 16, ये आ गया आपका अंडर रूट 25। तो यहाँ से आप कह सकते हैं कि ए बी स्क्वायर, ये ए बी आ गया अंडर रूट 25, तो यहाँ से कह सकते हैं देयरफॉर ए बी स्क्वायर इज इक्वल टू अंडर रूट 25 का स्क्वायर, तो अंडर रूट 25 का स्क्वायर 25 होगा। तो हमको ये निकल गया, ए बी स्क्वायर निकल गया 25। ठीक है, अब निकालिए बी सी, निकालिए आप बी सी निकालिए अंडर रूट इसी तरह से कि ये x1 y1 है, इसको मान लेते हैं x2 y2। ठीक है, तो आप निकालिए x2 माइनस x1 का स्क्वायर है यानी कि -2 और -2 है ना, ये निकालिए आप x2 -2 और माइनस ये x1 का वैल्यू 2 है यानी कि -2 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 t दिया हुआ है माइनस y1, ये -2 है तो ये +2 हो जाएगा का होल स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ से देखिए तो बी सी स्क्वायर आप लिखिए, बी सी स्क्वायर कितना हो जाएगा, बी सी स्क्वायर हो जाएगा -2, सिर्फ अंडर रूट हट जाएगा यानी कि -4 का स्क्वायर 16 प्लस ये t प्लस 2 का होल स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, ये बी सी स्क्वायर निकल गया और ए बी स्क्वायर निकल गया। अब ए सी स्क्वायर निकालिए आप, ए सी स्क्वायर कितना हो जाएगा, ए सी स्क्वायर आप निकालिए। देखिए यहाँ से ये x2 y2 और इसको x1 y1 मान लीजिए, इसको x1 और इसको y1 मान लीजिए। ठीक है, तो आप डिस्टेंस फार्मूला लगा लीजिए यहाँ पे, अंडर रूट x2 माइनस x1 यानी कि 5 माइनस और -2 यानी कि 5 + 2 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 2 माइनस t का होल स्क्वायर, 2 माइनस t का होल स्क्वायर। यहाँ से आप सॉरी ए सी निकल गया। ठीक है, तो ए सी स्क्वायर जो हो जाएगा, ए सी स्क्वायर हो जाएगा सिंपली इस तरफ भी स्क्वायर होगा तो अंडर रूट हट जाएगा यानी कि 5 + 2 का स्क्वायर 7 का स्क्वायर 49 प्लस 2 माइनस टी का होल स्क्वायर हो जाएगा क्या, 2 माइनस टी का होल स्क्वायर हो जाएगा। ये आपको आ गया क्या, ए सी स्क्वायर। और यहाँ से ये बी सी स्क्वायर ये है, बी सी स्क्वायर ये है, बी सी स्क्वायर आपका ये आया, ए सी स्क्वायर आपका ये आया। ठीक है, और यहाँ पे ए बी स्क्वायर 25 है। अब देखिए यहाँ पे इसमें आपको रखना पे ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए सी स्क्वायर। ठीक है, तो आपको निकालिए ए बी स्क्वायर कितना है 25, ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए सी स्क्वायर। ठीक है, ए सी स्क्वायर। अब यहाँ से देयरफॉर यहाँ से क्या हो जाएगा, ये ए बी स्क्वायर 25 है, 25 प्लस बी सी स्क्वायर कितना आया, बी सी स्क्वायर आया हमारा 16 प्लस टी प्लस 2 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए सी स्क्वायर। ए सी स्क्वायर कितना है 49 प्लस ये 2 माइनस टी लिखो, ये ए माइनस बी का होल स्क्वायर लिखो या बी माइनस ए का होल स्क्वायर लिखो, दोनों सेम है। तो 2 माइनस टी को टी माइनस 2 लिख सकते हैं, 2 माइनस टी का स्क्वायर है उसको टी माइनस 2 का स्क्वायर लिखे, दोनों सेम ही आएगा। आप इसको दोनों को ओपन करके आप देखो। ठीक है, तो इसको लिख सकते हैं टी माइनस 2 का होल स्क्वायर। ठीक है, अब देखिए यहाँ से इसको अब सोल्व कर लेना है।
कि ये 25 + 16 और इधर 49 है, ठीक है। तो t वाला टर्म को एक तरफ कर देते हैं, ये जो है t + 2 का होल स्क्वायर माइनस इसको इस तरफ ले आते हैं t - 2 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू ये 49 माइनस और ये 25 + 16 तो कितना हो जाएगा 41 होगा। 6 + 5 11 का 1 2 + 1 3 और 1 4 41, ठीक है। यानी कि आपका ये हो गया 49 माइनस 41। अब देखिए a + b का होल स्क्वायर माइनस a - b का होल स्क्वायर होता है 4ab 4 × 2 t × 2 4 × t × 2 इज इक्वल टू ये 8 हो गया। 49 माइनस 41 8, ठीक है। कहीं पे भी आप करोगे a + b का होल स्क्वायर माइनस a - b का होल स्क्वायर जो होगा वो 4ab होगा। a + b का होल स्क्वायर माइनस a - b का होल स्क्वायर जो होगा वो 4ab होगा। नहीं तो आप इसको भी ओपन कर लो माइनस इसको ओपन कर लो, ये जो t² और यहाँ पे आएगा -t², दोनों कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पे 2 का स्क्वायर होगा और ये यहाँ पे ये इस माइनस के चलते -2 का स्क्वायर होगा, ये दोनों कैंसिल हो जाएगा। आपको बच जाएगा यहाँ पे 2ab यानी कि 4t यहाँ बच जाएगा और यहाँ पे बच जाएगा 4t 8t आएगा इसका, ठीक है। इसका वैल्यू जो होगा वो 8t आएगा, ठीक है। आप देखिए यहाँ से आप 8t इज इक्वल टू 8, तो यहाँ से कह सकते हैं t इज इक्वल टू 8/8 इज इक्वल टू 1। देयरफॉर t का वैल्यू क्या हो गया 1 हो गया। t का वैल्यू क्या हो गया 1 हो गया। इस t का वैल्यू जो है यहाँ पे c जो पॉइंट c है वर्टिसेस c है, इसका जो मिसिंग है t का वैल्यू क्या हो गया 1 हो गया। यानी कि इसका जो कोऑर्डिनेट होगा -2, 1 होगा, ठीक है। तो ये आपको ये t का वैल्यू निकालना था, ठीक है। यानी कि कुछ नहीं इसमें करना है कि एक राइट एंगल ट्राइंगल है, तो राइट एंगल ट्राइंगल में हम जानते हैं कि AB² + BC² इज इक्वल टू AC² है। हम AB का लेंथ निकाले, BC का लेंथ निकाले, AC का लेंथ निकाले और उस रिलेशन को पाइथागोरियन थ्योरम को यहाँ पे अप्लाई किए। AB² + BC² इज इक्वल टू AC², उससे t का वैल्यू आपको आसानी से 1 निकल गया, ठीक है। तो 21st क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। चलिए ये 22nd क्वेश्चन देखते हैं, 22 क्वेश्चन नंबर, ठीक है। क्वेश्चन को देखते हैं। प्रूव दैट द पॉइंट्स A2,4 B2,6 एंड C2 + √3,6 आर द वर्टिसेस ऑफ एन इक्विलेटरल ट्राइंगल। ये 3 वर्टिसेस दिया हुआ है, 3 पॉइंट्स दिया हुआ, उसका कोऑर्डिनेट्स दिया हुआ है। आपको प्रूव करना है कि गिवन पॉइंट्स आर द वर्टिसेस ऑफ एन इक्विलेटरल ट्राइंगल। अब इक्विलेटरल ट्राइंगल कब होगा कोई भी ट्राइंगल ABC, कोई भी ट्राइंगल ABC कब इक्विलेटरल होगा जब इसके तीनों साइड्स मतलब AB इज इक्वल टू BC इज इक्वल टू AC होगा, ठीक है। तभी तो ट्राइंगल इक्विलेटरल होगा जब उसके तीनों साइड्स बराबर हो, ठीक है। तो हमको ये प्रूव करना है इसमें AB इज इक्वल टू BC इज इक्वल टू AC, ठीक है। यानी कि AB का लेंथ निकालना है, BC निकालना है और AC निकालना है, तीनों साइड निकालना है और देखना है क्या तीनों साइड्स इक्वल है। अगर इक्वल है तो इक्विलेटरल ट्राइंगल है, ठीक है। बस इतना ही तो है। तो इसको हम लोग बना लेते हैं। प्रूव दैट द पॉइंट्स ABC आर द वर्टिसेस ऑफ एन इक्विलेटरल ट्राइंगल। तो चलिए जी, लेट पॉइंट्स A का कोऑर्डिनेट है 2,4, B का कोऑर्डिनेट्स दिया हुआ है 2,6 एंड C दिया हुआ है 2 + √3, ये x कोऑर्डिनेट है, C का x कोऑर्डिनेट है 2 + √3,6। be the vertices of a triangle। हमको ये मान लिए हैं कि ABC आर द पॉइंट्स, लेट पॉइंट्स A, B एंड C बी द वर्टिसेस ऑफ ए ट्राइंगल, ठीक है। तो चलिए जी हम बना लेते हैं एक ट्राइंगल, ठीक है। चलिए ट्राइंगल हो गया जिसका A ये है,
जिसका कोऑर्डिनेट कितना है 2,4, बी पॉइंट ये है जिसका कोऑर्डिनेट है 2,6 एंड सी पॉइंट ए है जिसका कोऑर्डिनेट्स है 2 + √3,6 ये। अब आपको प्रूव करना है कि ए बी सी इज एन इक्विलेटरल ट्राइंगल, तो हमको क्या प्रूव करना होगा कि ए बी इज इक्वल टू बी सी इज इक्वल टू ए सी, मतलब ऑल साइड्स 3 साइड्स ऑफ दिस ट्राइंगल इज इक्वल। ठीक है, ठीक है। तो हम आपको क्या निकालना पड़ेगा, ए बी का लेंथ निकालिए बाय यूजिंग डिस्टेंस फॉर्मूला, बाय यूजिंग डिस्टेंस फॉर्मूला। डिस्टेंस फॉर्मूला क्या है, एक्स कोऑर्डिनेट का डिफरेंस का स्क्वायर यानी कि x2 - x1 का स्क्वायर प्लस बाई कोऑर्डिनेट का डिफरेंस का स्क्वायर यानी कि y2 - y1 का होल स्क्वायर। ये डिस्टेंस फॉर्मूला है। ठीक है, ये डिस्टेंस फॉर्मूला है। बाय यूजिंग डिस्टेंस फॉर्मूला हम क्या निकालते हैं, ए बी। अब देखिए ए बी कैसे निकलेगा, ए बी इज इक्वल टू हो जाएगा, इसमें से किसी को आप फिक्स कर लीजिए, इसको x1 मानिए, इसको y1 मानिए, इसको x2 मानिए, इसको y2 मानिए, आपका मर्जी है। आप इसको एक्सचेंज कर सकते हैं, इसको आप x2 मान सकते हैं y2, इसको x1 y1 मान सकते हैं, इसको x2 y2 मान सकते हैं। ठीक है, हम इस तरह से मान रहे हैं। ठीक है, तो अंडर रूट निकाल लीजिए, इस फॉर्मूला पे पुट कर दीजिए, x2 - x1 2 - 2 यानी कि 0 का होल स्क्वायर, तो 0 का स्क्वायर 0 ही होगा। y2 - y1 मतलब कि 6 - 4, 6 - 4 कितना हो गया, 6 - 4 2 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर चलो रहने देते हैं यहाँ पे। ठीक है, तो ये जो वैल्यू आपका आएगा ए बी जो हो जाएगा अंडर रूट 0 + 2 का स्क्वायर 4 अंडर रूट 4, और ये 4 का अंडर रूट निकालेंगे, स्क्वायर रूट निकालेंगे, तो ये हो जाएगा 2 यूनिट्स। देखिए ये वाला जो लेंथ आया ये आया 2 यूनिट्स आया, ये ए बी कितना आया, ए बी 2 यूनिट्स आया। अब चलिए इसी तरह से बी सी निकालिए, बी सी इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, अंडर रूट, अब इसमें x2 x1 ये है, x2 और y2 ये है, तो इसको मान लीजिए आप x1 और y1। x1 कितना है 2 + √3। ठीक है, तो आप यहाँ से इस फॉर्मूला पे आप पुट कीजिए, x2 - x1 यानी कि हो गया 2 माइनस, और ये हो गया -2 + √3 इतना का होल स्क्वायर प्लस, है ना। यहाँ पे एक x1 जो है वो 2 + √3 है, 2 + √3 है, x1 जो है 2 + √3 है, और ये x2 जो है वो 2 है, यानी कि यहाँ पे आपको हो गया x2 - x1 2 माइनस ये ब्रैकेट के अंदर 2 + √3 का होल स्क्वायर। ठीक है, उसके बाद हो गया y2 - y1 यानी कि 6 - 6 का होल स्क्वायर। अब देखिए इसको भेजिए आप, ये 2 इन जो माइनस उसको अंदर भेजिए, तो -2 और फिर माइनस यहाँ √3, और ये हो गया 6 - 6 यानी कि 0 का स्क्वायर। तो यहाँ आप कैलकुलेट करोगे तो आपका कितना आ जाएगा, देखिए तो ये 2 - 2 और +2 कैंसिल हो गया, सॉरी यहाँ पे हो जाएगा ये स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये स्क्वायर हो जाएगा +0 का स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए -2 और +2 कैंसिल हो गया, आपको बच गया -√3 का होल स्क्वायर प्लस 0 का स्क्वायर 0 हो गया, यानी कि -√3 का स्क्वायर अगर निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, आपको 3 होगा। ठीक है, अगर इसका अंडर रूट का हम स्क्वायर लेंगे तो कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। ठीक है, ये ए बी बी सी 2 - 2, चलिए ठीक है, कहीं ना कहीं कुछ तो मिस किए हैं यार। टू 4 2 6 2 + 2 क्वेश्चन देखने 2 4 2 6 2 4 2 6, और ये जो है 2 + √3 5 है।
ये 5 दिया हुआ है, ठीक है, ये वाला 5 दिया हुआ है, ठीक है, ये वाला जो है 5 दिया हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पे आपको ये 5 करना पड़ेगा, यानी कि 0 है, यहाँ पे 1 होगा, 1 का स्क्वायर, ठीक है। और ये हो गया, ये -√3 का स्क्वायर, ये 3 प्लस ये 1 का स्क्वायर, यहाँ पे 1 हो जाएगा, ठीक है, यहाँ पे 1 होगा। तो आपको हो गया √4 का निकालेंगे और स्क्वायर रूट तो 2 आएगा, ठीक है। यानी कि BC भी 2 आ गया, 2 यूनिट्स, ये वाला भी 2 यूनिट्स हो गया, ये वाला भी 2 यूनिट्स हो गया। ये BC ये वाला 2 यूनिट्स हो गया, 2 यूनिट्स हो गया, ठीक है। अब आइए AC निकालिए, AC इज इक्वल टू हो गया √ आपका क्वेश्चन में यहाँ पे ये 5 है, ठीक है, यहाँ पे भी 5 करना पड़ेगा, बाय मिस्टेक मेरा 6 लिखा गया था, ठीक है। यहाँ पे आइए AC जो हो जाएगा वही x2 - x1, आप इसमें ये x1 इसको आप x2 मान लो, इसको x2 मान लो, ठीक है, और इसको /2 मान लो, ठीक है। तो यहाँ पे x2 - x1 हो जाएगा, यानी कि 2 + √3 -2 का होल स्क्वायर प्लस /2 - /1 5 - 4 का होल स्क्वायर, 5 - 4 का होल स्क्वायर। तो यहाँ से आप निकाल लोगे, यहाँ पे -2 + 2 कैंसिल हो गया, और यहाँ पे बच गया √3 का स्क्वायर, तो √3 का स्क्वायर प्लस ये 5 - 4 तो 1 का स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ से आपका क्या हो जाएगा, √3 का स्क्वायर 3 और 1 का स्क्वायर 1, यानी कि हो गया √4 का जब लेंगे रूट से बाहर निकालेंगे तो 2 आ गया, यानी कि AC इज इक्वल टू भी 2 यूनिट्स आया, AC भी आ गया कितना, 2 यूनिट्स। तो देख रहे हैं इन ट्राइंगल ABC क्या है, AB इज इक्वल टू BC इज इक्वल टू AC, देयरफॉर ये इक्वल टू 2 यूनिट्स है, ठीक है। देयरफॉर ट्राइंगल ABC इज एन इक्विलेटरल ट्राइंगल, ठीक है। समझ गए होंगे कि आपको कुछ नहीं, कोई इक्विलेटरल गिवन कोऑर्डिनेट्स है 3 पॉइंट्स का, और इसको इक्विलेटरल प्रूव करना है तो आपको क्या करना पड़ेगा कि लेंथ निकालना पड़ेगा, AB BC AC। अब देखना पड़ेगा कि क्या ये तीनों लेंथ इक्वल है, अगर इक्वल है तो इक्विलेटरल ट्राइंगल है। इस केस में AB इज इक्वल टू BC इज इक्वल टू AC है, दैट मीन्स कि ट्राइंगल ABC इज एन इक्विलेटरल ट्राइंगल, ठीक है। तो इस तरह से क्वेश्चन नंबर 22 हुआ। चलिए 22 और 23 दोनों सेम क्वेश्चन है, सिमिलर क्वेश्चन है, ठीक है। सो दैट द पॉइंट्स -3 3,3 एंड -3√3 आर द वर्टिसेस ऑफ एन इक्विलेटरल ट्राइंगल। सेम क्वेश्चन है कि आपको इसमें बताना है कि ये 3 पॉइंट्स दिया हुआ है, A B C, 3 पॉइंट्स का कोऑर्डिनेट दिया हुआ है, इसका है 3,3 कुछ भी -3, इसका B का है 3,3 और C का है -3√3, ठीक है। ये 3 पॉइंट्स है, बताना है आपको कि ये इक्विलेटरल ट्राइंगल का वर्टिसेस है। आपको प्रूव करना है कि पॉइंट्स A, B and C आर द वर्टिसेस ऑफ एन इक्विलेटरल ट्राइंगल, दैट मीन्स कि यू हैव टू प्रूव ABC is an equilateral triangle, and to prove ABC is an equilateral triangle, this triangle is an equilateral triangle, you have to find out length AB, BC and AC, ठीक है। उसके बाद आपको देखना होगा कि क्या AB इज इक्वल टू BC इज इक्वल टू AC है, अगर है तो ये इक्विलेटरल ट्राइंगल है। तो बेसिकली आपको AB, BC और AC निकालना है, आपको चेक करना है कि क्या ये तीनों लेंथ जो आया है वो बराबर है, अगर इक्वल है तो ये इक्विलेटरल ट्राइंगल होगा, ठीक है। तो हम लोग इसी प्रोसेस को आगे बढ़ाते हैं। चलिए तो पहले थोड़ा सा कुछ लिख लेते हैं। सो दैट द पॉइंट्स इतना, तो लेट थोड़ा सा नाम दे देते हैं इसको, लेट A इसका नाम दे देते हैं -3, -3, B 3,3
एंड सी, सी क्या है -3√3, 3√3 be the vertices of a triangle। पहले हम ये मान लेते हैं कि ये जो गिवन पॉइंट्स है ये किसी ट्राइंगल का वर्टिसेस है ऑफ अ ट्राइंगल, एनी ट्राइंगल, ठीक है। लेट ए बी एंड सी बी द वर्टिसेस ऑफ अ ट्राइंगल। तो हमको अब प्रूफ क्या करना है भाई, प्रूफ करना है कि दिस वर्टिसेस आर द वर्टिसेस ऑफ एन इक्विलेटरल ट्राइंगल। ए है -3, -3, बी है आपका 3, एंड सी जो है वो -3√3, है, ठीक है। तो ये आपको ये अब प्रूफ करना है कि ए बी सी आर द वर्टिसेस ऑफ एन इक्विलेटरल ट्राइंगल, ओके। तो अब इसके लिए प्रूफ करने के लिए क्या करना पड़ेगा, हमको निकालना पड़ेगा ए बी का लेंथ, बी सी का लेंथ एंड ए सी का लेंथ, और ये चेक करना पड़ेगा क्या ए बी इज इक्वल टू बी सी इज इक्वल टू ए सी है, ठीक है। तो यहाँ इतना हम लोग पहले करते हैं कि आप यूजिंग डिस्टेंस फॉर्मूला, क्या है डिस्टेंस फॉर्मूला, √x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर, यही है डिस्टेंस फॉर्मूला, ठीक है। हम लोग इस फॉर्मूला से बहुत अच्छे से परिचित हैं। तो अब आइए हम ए बी निकालते हैं, बी सी निकालते हैं, ए सी निकालते हैं, ठीक है। तो ए बी में किसी को आप इसको x1 मानो, इसको y1 मानो, इसको x2 मानो, इसको x2 मानो, और ये y2 मानो, ठीक है। y कोऑर्डिनेट को y2, यहाँ पे y कोऑर्डिनेट को y1, यहाँ पे x कोऑर्डिनेट को x1, यहाँ पे x कोऑर्डिनेट को x2 मानो, ठीक है। अब ए बी निकालिए, आप ए बी निकालिए, कैसे निकलेगा अभी, x2 - x1 मतलब 3 माइनस और -3, तो 3 का होल स्क्वायर प्लस इस पर आप पुट करो y2 - y1, यानी कि y2 की जगह पे 3 है, 3 माइनस y1 कितना है -3 है, तो ये माइनस और ये -3, तो ये प्लस हो जाएगा 3 का होल स्क्वायर, हो गया ना। 3 माइनस और माइनस, तो ये 3 + 3 का होल स्क्वायर प्लस 3 + 3 का होल स्क्वायर। आपको इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करो, 3 + 3 9 का स्क्वायर हो गया, 3 + 3 6 का स्क्वायर हो गया 36, प्लस 3 + 3 का स्क्वायर हो गया 36, ठीक है। तो यहाँ से आप जब इसको दोनों को ऐड करोगे तो आ जाएगा √72 को आप लिख सकते हैं √36 × 2। इसका जब आप अथी लोगे अंडर से बाहर निकालोगे तो 36 का 6 बाहर निकलेगा, √2 अंदर में ही रहेगा, यानी कि ये वाला जो वैल्यू आ गया ए बी आ गया कितना 6√2 आ गया, ए बी आ गया 6√2। इसी तरह से बी सी निकालिए, बी सी जो हो जाएगा अंडर रूट देखिए तो ये x2/2 माना हुआ है, इसको मान लेते हैं x1/1, ठीक है। तो x2 - x1 कीजिए, इस पे आप पुट कीजिए x2 3 माइनस x1 -3√3, यानी हो गया माइनस, तो ये प्लस है 3√3 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1, y2 कितना है 3 माइनस y1 कितना है 3√3 है का होल स्क्वायर। देखिए तो ये आता है a + b का होल स्क्वायर प्लस a - b का होल स्क्वायर, a + b का होल स्क्वायर प्लस a - b का होल स्क्वायर। तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा कहीं पे भी आप निकालो, a + b का होल स्क्वायर प्लस a - b का होल स्क्वायर। अब इसको देखो, इसको आप ओपन करोगे तो a² + b² + 2ab होगा, ठीक है। और इसको आप ओपन करोगे तो होगा a² + b² - 2ab। अब -2ab और ये +2ab कैंसिल हो जाएगा, आपको निकल जाएगा क्या 2 × a² + b², ठीक है, b², ठीक है। समझ गए इसको, a + b का होल स्क्वायर, a की जगह पे 3 है
और b के जगह पर 3√3 है, a प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस a माइनस बी का होल स्क्वायर। ठीक है, तो इसको लिख सकते हैं डायरेक्टली 2 इंटू ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर, यानी कि यहाँ पे लिख सकते हैं 2 इंटू ए का स्क्वायर मतलब 3 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर 9 प्लस b का स्क्वायर मतलब 3√3 का स्क्वायर, 3√3 का स्क्वायर। तो आप 3 का स्क्वायर हो जाएगा 9 और √3 का स्क्वायर हो जाएगा 3, यानी कि 27 लिख सकते हैं इसको, 27 लिख सकते हैं। 9 इंटू 3 27, तो हो गया। ठीक है, 27 और ये दोनों को ऐड कर दो आप, अंडर रूट 2 इंटू 9 प्लस 27, तो ये हो गया 36, 9 प्लस 27 36। ठीक है, ठीक है, और ये इंटू 2, इसको जब आप अंडर रूट से बाहर 36 को अंडर रूट से बाहर निकालोगे तो 6 होगा और अंडर रूट 2 होगा, यानी कि BC का भी वैल्यू आता है 6 अंडर रूट 2। ठीक है, तो AB निकाल लिए, BC निकाल लिए, और हम AC को निकालना पड़ेगा। ठीक है, यहाँ पे AC को निकालते हैं। ठीक है, AC को निकालना पड़ेगा, तो आप किसी को भी आप अब एक ठो को इसमें ये x1 है, y1 है, इसको आप x2/2 मान लो। ठीक है, इसको आप x2/2 मान लो, या x1/1 इसको रहने दो, इसको आप x2/2 मान लो, x2/2 मान लो। ठीक है, x1/1 इसको रहने दो। ठीक है, तो चलिए जी हम AC फिर निकालते हैं। AC क्या होगा, अंडर रूट, AC हो जाएगा अंडर रूट। देखिए तो ये x2 माइनस x1, यानी कि -3 और माइनस x2 माइनस x1, माइनस x1 की जगह पे क्या है, ये -3√3 है, तो माइनस माइनस प्लस 3√3 का होल स्क्वायर हो जाएगा प्लस बाई 2 माइनस बाई 1, यानी कि -3 बाई 1 कितना है, 3√3 है, 3√3 का होल स्क्वायर है। अब इसको आप सिंप्लीफाई करो, यहाँ से देखिए तो आप लिख सकते हैं इसको लिखें 3√3 -3, या फिर आप यहाँ से माइनस भी कॉमन ले सकते हो, माइनस कॉमन ले सकते हो। चलो जी हम इसी को पलट कर लिख रहे हैं, 3√3 -3 का होल स्क्वायर प्लस हम यहाँ से कॉमन ले रहे हैं माइनस। ठीक है, माइनस अब कॉमन ले लो तो ये हो जाएगा 3√3 + 3 का होल स्क्वायर, यहाँ से माइनस कॉमन ले सकते हैं। ठीक है, अब देखिए ये माइनस कॉमन लिए, आप कहने का मतलब ये है a + b का होल स्क्वायर इज इक्वल टू होगा -a - b का होल स्क्वायर। ठीक है, कैसे आप देख लो, यहाँ से माइनस अब कॉमन लो तो a + b अंदर में बच गया का होल स्क्वायर। अब ये चूँकि इस पे भी स्क्वायर है, माइनस पे भी स्क्वायर है, माइनस पे स्क्वायर क्या होगा, जब माइनस पे से स्क्वायर, ये -1 है, -1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 आएगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा a + b का होल स्क्वायर। ठीक है, यानी कि a + b का होल स्क्वायर और -a - b का होल स्क्वायर दोनों सेम ही होता है। ठीक है, समझ गए होंगे यहाँ से। तो हम वही यहाँ पे कर रहे हैं, यहाँ पे -1 हम कॉमन ले रहे हैं, यहाँ से -1 हम कॉमन ले रहे हैं। अब देखिए ये -1 पे भी स्क्वायर है और ये √3 + 3 पे भी होल स्क्वायर है। ठीक है, ये पूरा पे स्क्वायर है, तो -1 का जो स्क्वायर है अगर उसको हम -1 पे स्क्वायर लाएंगे तो क्या होगा, -1 1 हो जाएगा, और 1 से अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो इतना ही बच जाएगा, इतना ही बच जाएगा, यानी कि आपका हो गया 3√3 - 3 का होल स्क्वायर प्लस ये हो गया 3√3 + 3 का होल स्क्वायर। अब देखिए तो ये फिर वही आ गया a + b का होल स्क्वायर प्लस a - b का होल स्क्वायर, a + b का होल स्क्वायर प्लस a - b का होल स्क्वायर, यानी कि इसको लिख सकते हैं 4ab, यानी कि 2 इंटू, इसको लिख सकते हैं 2 इंटू a का स्क्वायर ये है 3√3 का स्क्वायर, ये अंडर रूट में होगा। ठीक है, यानी कि 2 इंटू a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर यानी कि 3 का स्क्वायर 9। ठीक है, अब देखिए इसको थोड़ा सा आप सिंप्लीफाई कीजिए, 2 इंटू, देखिए तो ये 3 का स्क्वायर हो गया 9 और ये √3 का स्क्वायर हो गया 3, तो 9 और 3 जा 27 हो गया, और इंटू 27
और ये प्लस कितना हो गया 9, ठीक है, ये 9। अब आइए यहाँ पे हो गया 36 इंटू 2, इसको अंडर रूट से लेंगे तो ये 6√2 हो जाएगा। 36 को अंडर रूट से बाहर निकालेंगे 6 होगा, और ये अंडर रूट के अंदर 2 अंडर रूट के अंदर रहेगा, यानी कि आपको जो है ये AC का भी वैल्यू आया 6√2। तो यहाँ से देख लीजिए आप, AB 6√2, BC 6√2 और AC 6√2, दैट मीन्स कि AB इज इक्वल टू BC इज इक्वल टू AC, ठीक है। तो इससे प्रूव होता है कि ये गिवन ट्राइंगल जो है वो इक्विलेटरल ट्राइंगल है। देयरफॉर गिवन ट्राइंगल्स ABC इज एन इक्विलेटरल ट्राइंगल, देयरफॉर पॉइंट्स A, B एंड C आर द वर्टिसेस ऑफ एन इक्विलेटरल ट्राइंगल, ठीक है। इतना आप मैनेज कर सकते हैं खुद से कि यहाँ से प्रूव हुआ AB इज इक्वल टू BC इज इक्वल टू AC, दैट मीन्स कि ABC इज एन इक्विलेटरल ट्राइंगल एंड इफ देयरफॉर पॉइंट्स A, B एंड C आर द वर्टिसेस ऑफ एन इक्विलेटरल ट्राइंगल, ठीक है। तो 23rd नंबर क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। 24th और 25th ये 2 क्वेश्चन और इसमें है, ठीक है, जो ट्राइंगल पे बेस्ड है। इसको पूरा एक ही में रखेंगे। चलिए तो अगला क्वेश्चन देखते हैं। 23rd नंबर क्वेश्चन तक हो गया था, 24th है, और इस टाइप का क्वेश्चन हम पीछे बना चुके हैं। 19, 20 ये सब इसी सेम है, 24 और 19, 20 ये सब सेम था, ठीक है। सो दैट द पॉइंट्स A कोऑर्डिनेट्स -5,6, B 3,0, C 9,8 आर द वर्टिसेस ऑफ एन आइसोसेलेस राइट एंगल्ड ट्राइंगल। हमको आइसोसेलेस राइट ट्राइंगल प्रूव करने वाला बना चुके हैं, ठीक है। तो 24 नंबर भी उसी टाइप का क्वेश्चन है, तो इसको देखते हैं। एंड कैलकुलेट इट्स एरिया। पहले तो आप प्रूव करो कि दिज पॉइंट्स A, B एंड C आर द वर्टिसेस ऑफ एन आइसोसेलेस राइट ट्राइंगल, एंड दूसरा कि आप कैलकुलेट करो इसका एरिया, ठीक है। तो प्रोसेस को प्रोसीड करते हैं हम लोग कि लेट ए कितना कोऑर्डिनेट्स है 5,6, B का कोऑर्डिनेट्स है 3,0 एंड C का कोऑर्डिनेट्स है 9,8। बी द vertices of a triangle हम ये मान रहे हैं कि ये सब जो है वो ट्राइंगल का वर्टिसेस है, ठीक है। अब है यूजिंग डिस्टेंस फॉर्मूला, क्या है डिस्टेंस फॉर्मूला? AB √x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, ठीक है। अब यूजिंग डिस्टेंस फॉर्मूला हमको क्या करना है? AB निकालना है, पहले AB निकालना है। डायग्राम बना के भी दिखाएंगे। AB निकालना है। अब देखिए ये का कोऑर्डिनेट दिया हुआ है, A का कोऑर्डिनेट दिया हुआ है, A पॉइंट्स का कोऑर्डिनेट दिया हुआ है। A का कोऑर्डिनेट क्या है? -5,6 और B का कोऑर्डिनेट दिया हुआ है 3,0। अब इसको मान लो x1, इसको मान लो y1, इसको मान लो x2, इसको मान लो y2। अब इस पे आप पुट कर दो तो क्या हो जाएगा? AB जो हो जाएगा √x2 माइनस x1, 3 माइनस और -5 है ना, 3x2 माइनस x1 कितना है? -5, तो ये माइनस माइनस प्लस हो गया, 5 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1, 0 माइनस 6 का होल स्क्वायर। अब ये देखिए हो जाएगा 5 + 3 8 का स्क्वायर हो गया 64 प्लस ये -6 का स्क्वायर हो गया 36। ये आपका आ गया कितना? 64 + 36 √100 हो गया। √100 को √ से निकालेंगे तो ये 10 यूनिट्स हो गया। ठीक है, तो ये भी आपको मिल गया 10 यूनिट्स। इसी तरह से BC आप निकालिए, इसी तरह से आप BC निकालिए। BC में देखिए B पॉइंट्स का क्या कोऑर्डिनेट है? 30। B जो है B पॉइंट्स का कोऑर्डिनेट है, B पॉइंट्स का कोऑर्डिनेट है 3,0 और C का कोऑर्डिनेट्स कितना दिया हुआ है? C का 9,8 दिया हुआ है, 9,8। इसको चलो x1 मानो, इसको y1 मानो, इसको x2 मानो, इसको y2 मानो, ठीक है। तो आप निकालो तो इसको
इस पे आप पुट करो डिस्टेंस फॉर्मूला पे, x2 माइनस x1 9 माइनस 3, 9 माइनस 3 का होल स्क्वायर प्लस बाई 2 माइनस बाई 1 यानी कि 8 माइनस 0 का होल स्क्वायर। आप इसको कैलकुलेट करो, 9 माइनस 3 तो 6 का स्क्वायर 36, 8 माइनस 0 8 का स्क्वायर 64। ये आपको आ गया अंडर रूट 100 इज इक्वल टू 10 हो गया। ठीक है, 10 यूनिट्स लिख लो, 10 यूनिट्स। ठीक है, तो ए बी निकल गया, बी सी निकल गया। अब ए सी निकालो, आप क्या करो ए सी निकालो, तो अंडर रूट, अब ए का कोऑर्डिनेट कितना दिया हुआ है, ए का कोऑर्डिनेट दिया हुआ है -5, 6 और सी का कोऑर्डिनेट्स दिया हुआ है 9,8। ठीक है, अब इस पे आप पुट कर दो, इसमें आप इसको मान लो x1, इसको मान लो y1, इसको मान लो x2, इसको मान लो y2। तो आप पुट करो x2 माइनस x1 पे, यहाँ पे x2 कितना है 9 माइनस x1 कितना है -5, तो माइनस माइनस ये +5 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1, y2 कितना है 8 और y1 कितना है 6 का होल स्क्वायर। अब देखिए तो अंडर रूट 9 और 5 कितना हो गया 14 का स्क्वायर हो गया 196 प्लस, है ना, यहाँ पे 8 माइनस 6 2 का स्क्वायर 4, ये हो गया कितना, ये कितना हो गया 196 प्लस 4 अंडर रूट 200। ठीक है, इसको आप लिख सकते हैं 10 रूट 2 क्योंकि 200 को लिख सकते हैं, 200 को आप लिख सकते हैं अंडर रूट 100 इंटू 2, 100 का आप अंडर रूट से बाहर निकालोगे तो हो जाएगा 10 और ये हो जाएगा अंडर रूट 2 अंदर में रह जाएगा। ठीक है, तो 10 रूट 2। ठीक है, तो अंडर रूट 200 का होगा 10 रूट 2। अब देखिए ए बी इज इक्वल टू आ रहा है, कोई भी ट्राइंगल है ए बी सी, कोई भी ट्राइंगल मान लीजिए है, ये है ट्राइंगल ए, देखिए यहाँ पे ट्राइंगल है ये ए बी और बी सी। चलिए जी, ए बी और सी। ठीक है, तो ए बी आ रहा है 10 यूनिट, बी सी आ रहा है 10 यूनिट, ये भी 10 है और ये भी 10 है। ठीक है, और जो ए सी है, ए सी कितना है, ए सी जो है वो 10 रूट 2 है। एक ट्राइंगल है ए बी सी जिसका कोऑर्डिनेट्स दिया है, उसमें हम निकाले हैं ए बी 10 यूनिट्स, बी सी 10 यूनिट्स। तो इसका मतलब हो गया ए बी इज इक्वल टू बी सी। इसका मतलब क्या है कि ये गिवन ट्राइंगल ए बी सी एक आइसोसेलेस ट्राइंगल है। ठीक है, ए बी सी में ए बी और बी सी बराबर है, तो गिवन ट्राइंगल आइसोसेलेस ट्राइंगल है। वैसा ट्राइंगल जिसके 2 साइड्स बराबर हो उसको आइसोसेलेस ट्राइंगल बोलते हैं। ठीक है, अब ये देखना है कि क्या ये राइट एंगल ट्राइंगल है। तो राइट एंगल ट्राइंगल होने के लिए क्या होना चाहिए, ए बी का स्क्वायर यानी कि परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर यानी कि बी सी का स्क्वायर इज इक्वल टू ए सी का स्क्वायर होना चाहिए। यानी कि बेस का स्क्वायर प्लस ये परपेंडिकुलर का स्क्वायर इज इक्वल टू हाइपोटेनस का स्क्वायर। तो देख लीजिए, तो ये 10 का स्क्वायर 100 प्लस ए बी और बी सी भी 10 आया है, 10 का स्क्वायर 100 और इज इक्वल टू, देखिए तो ए सी का कितना वैल्यू है 10 का स्क्वायर 100 इंटू रूट 2 का स्क्वायर 2 यानी कि 100 इंटू 2 यानी कि ये 200 होगा, ये 200 है। तो आपको 100 प्लस 100 200 LHS में भी है और RHS में भी 200 है। तो कह सकते हैं यहाँ से कि ए बी सी एक आइसोसेलेस राइट एंगल ट्राइंगल है। थोड़ा सा लिख देते हैं। ठीक है, इन ट्राइंगल ए बी सी, ठीक है, क्या है ए बी इज इक्वल टू बी सी इज इक्वल टू 10 यूनिट्स। ठीक है, तो यहाँ से कह सकते हैं कि ये आइसोसेलेस ट्राइंगल है जिसका 2 साइड्स बराबर है। और यहाँ से फिर है, देखिए तो ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए सी स्क्वायर। जब आप ए बी का स्क्वायर करोगे 100, बी सी का स्क्वायर करोगे 100 और ए सी का स्क्वायर करोगे तो ये 200 है। 100 प्लस 100 200 यानी कि ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए सी स्क्वायर। तो कह सकते हैं यहाँ से ये दोनों पॉइंट से आप कह सकते हो, ये दोनों पॉइंट्स जो है पॉइंट नंबर 1 और पॉइंट नंबर 2 से आप कह सकते हो कि ए बी इज इक्वल टू बी सी। दैट मीन्स कि ए बी सी ट्राइंगल ए बी सी इज एन आइसोसेलेस ट्राइंगल एंड ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए सी स्क्वायर यानी कि बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर इज इक्वल टू हाइपोटेनस का स्क्वायर। और ये किस ट्राइंगल में, राइट एंगल ट्राइंगल में। तो यहाँ से बोल सकते हैं कि ये जो ट्राइंगल है वो 90 डिग्री का ट्राइंगल है, उसमें एक राइट एंगल ट्राइंगल है। तो दोनों पॉइंट्स को मिला के आप बोल सकते हैं कि ट्राइंगल
ABC is an isosceles right angled triangle, आइसोसेलेस राइट एंगल ट्राइंगल। ठीक है, तो कह सकते हैं इससे हो गया आइसोसेलेस, ये दोनों से, ये भी दो साइड्स बराबर है तो आइसोसेलेस, और इससे हो गया राइट एंगल ट्राइंगल। ठीक है, क्योंकि ये पाइथागोरियन थ्योरम ओनली राइट एंगल ट्राइंगल के लिए वैलिड है। ठीक है, तो इससे प्रूव होता है कि ये राइट एंगल ट्राइंगल, और इससे प्रूव होता है कि आइसोसेलेस ट्राइंगल है। दोनों को मिला के आप बोल सकते हैं कि ट्राइंगल ABC इज एन आइसोसेलेस राइट एंगल ट्राइंगल, ये प्रूव करना था। ठीक है, तो अब आइए कि इसका एरिया निकालना है। इस ट्राइंगल का दिया हुआ कैलकुलेट एरिया, यहाँ तक समझ गए होंगे। चलिए जी, अब एरिया कैलकुलेट करना है। तो एरिया कैलकुलेट करने के लिए कैसे करेंगे भाई? सिंपल है कि कोई एक ट्राइंगल है ABC, ठीक है, ABC, यहाँ पे देखिए ये 10 यूनिट्स है, ये 10 यूनिट्स है, ये 10√2 है, 10√2 है। तो जो एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC हो जाएगा, एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC, ये राइट एंगल ट्राइंगल है। ठीक है, क्या हो जाएगा? इज इक्वल टू 1/2 इंटू बेस BC इंटू हाइट जो है AB है, AB। ठीक है, राइट एंगल ट्राइंगल का एरिया क्या होता है? 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट। अब देखिए 1/2 इंटू 10 इंटू हाइट भी 10 है, तो यहाँ से ये कैंसिल हो गया। 5 इंटू 10 इज इक्वल टू 50 स्क्वायर यूनिट लिख दीजिए। ठीक है, 50 स्क्वायर यूनिट। ठीक है, तो इसका एरिया जो हो गया, ये गिवन ट्राइंगल जो है ये आइसोसेलेस ट्राइंगल है, राइट एंगल ट्राइंगल है, और उसका एरिया 50 स्क्वायर यूनिट हो गया। ठीक है, तो समझ गए होंगे इसको। इस तरह का क्वेश्चन हम लोग बनाए हुए हैं। ठीक है, तो 24th हो गया। 25th देखते हैं, 25th नंबर क्वेश्चन देखते हैं। इस टाइप का क्वेश्चन फिर बनाया हुआ है, इक्विलेटरल ट्राइंगल प्रूव करना है। सो दैट द पॉइंट्स O 0,0 A 3,√3 एंड B 3,-√3 आर द वर्टिसेस ऑफ एन इक्विलेटरल ट्राइंगल। यानी कि 3 पॉइंट्स दिया हुआ है, उसका कोऑर्डिनेट्स दिया हुआ है, और ये प्रूव करना है कि ये जो गिवन पॉइंट्स है दे आर द वर्टिसेस ऑफ एन इक्विलेटरल ट्राइंगल। ठीक है, तो चलिए हम लोग इसको प्रोसीड करते हैं। लेट पॉइंट्स O 0,0 और क्या है जी A 3,√3 एंड B का कोऑर्डिनेट्स है 3,-√3। बी द वर्टिसेस ऑफ अ ट्राइंगल, ट्राइंगल। ठीक है, तो हम मान लिए हैं कि जो गिवन पॉइंट्स है दे आर द वर्टिसेस ऑफ अ ट्राइंगल। ठीक है, अब वो ट्राइंगल हम बना लेते हैं भाई। ठीक है, चलिए जो O जिसका कोऑर्डिनेट 0,0 है, A जिसका कोऑर्डिनेट दिया हुआ है OA 3√3 और OAB जिसका कोऑर्डिनेट्स दिया हुआ है 3,-√3। ठीक है, तो अब आपको प्रूव करना है कि दीज आर द वर्टिसेस ऑफ एन इक्विलेटरल ट्राइंगल। ठीक है, तो इक्विलेटरल ट्राइंगल का होगा कब? जब OA इज इक्वल टू AB इज इक्वल टू ये OB होगा। OA इज इक्वल टू OB इज इक्वल टू AB। ठीक है, तो हम OA निकालेंगे। ठीक है, यूजिंग कैसे? यूजिंग डिस्टेंस फॉर्मूला, डिस्टेंस फॉर्मूला। और डिस्टेंस फॉर्मूला क्या है? ये बोलता है x कोऑर्डिनेट का डिफरेंस का स्क्वायर प्लस y कोऑर्डिनेट का डिफरेंस का स्क्वायर, यानी कि y2 - y1 का होल स्क्वायर। ये डिस्टेंस फॉर्मूला है। ठीक है, तो यूजिंग डिस्टेंस फॉर्मूला आपको क्या करना है? आप OA पहले निकालो। OA अब देख लो भाई, O का कोऑर्डिनेट है 0,0,
ए का कोऑर्डिनेट है 3√3 अब इसको आप x1 मानो, इसको y1 मानो, इसको x2 मानो, इसको y2 मानो, और इस पे आप वैल्यू पुट कर दो यहाँ से। मतलब ओ ए जो हो जाएगा x2 माइनस x1 है कि 3 माइनस 0 का स्क्वायर, 3 माइनस 0 का स्क्वायर हो गया, प्लस y2 माइनस y1 यानी कि √3 माइनस 0, √3 माइनस 0 का स्क्वायर हो गया। देखिए तो आप इसको सोल्व करोगे तो हो जाएगा 3 माइनस 0 का होल स्क्वायर यानी कि 3 का स्क्वायर हो जाएगा, 3 माइनस 0 3 का स्क्वायर 9 प्लस √3 माइनस 0, तो ये आ गया, इसका आ गया √3 का स्क्वायर हो गया 3। आप ये दोनों को कैलकुलेट करोगे तो कितना होगा 9 प्लस 3 12, ठीक है 12 आया। इसको आप 4 इंटू 3 लिख सकते हो, 12 को 4 इंटू 3 लिख सकते हो, और 4 का अगर अंडर रूट से बाहर लेंगे 2√3 हो जाएगा इतना। यानी कि ओ ए का जो वैल्यू आया ये आया 2√3, ये आ गया 2√3, ठीक है ओ ए। अब ओ भी निकालिए, ओ भी उसी तरह से निकलेगा अंडर रूट। देखिए तो अब ओ का क्या है, ओ जो है 0,0 है, और बी क्या है, बी जो है 3, माइनस √3 है, ठीक है 3, माइनस √3 है, ठीक है बी क्या है 3, माइनस √3। तो आप इसको मान लो x1, इसको y1, इसको x2, इसको y2। अब यहाँ से आप निकालोगे तो x2 माइनस x1, इस पे आप डिस्टेंस फॉर्मूला पे लगाओ, x2 माइनस x1 यानी कि 3 माइनस 0 का स्क्वायर प्लस माइनस √3 माइनस 0 का होल स्क्वायर। यहाँ से आ जाइए आप 3 का स्क्वायर, 3 माइनस 0 3 का स्क्वायर 9 प्लस माइनस √3 माइनस 0, तो माइनस √3 का स्क्वायर करेंगे तो माइनस का स्क्वायर प्लस और √3 का स्क्वायर 3, ये भी आपको कितना आ गया अंडर रूट 12 हो जाएगा 2√3, ठीक है 2√3, तो ये भी आ गया 2√3, 2√3, ठीक है ये 2√3, ये भी 2√3। अब निकालिए आप ए बी निकालो, आप ए बी निकालो। ए बी क्या हो जाएगा, ए का देखिए कोऑर्डिनेट्स दिया हुआ है 3,√3, और बी का कोऑर्डिनेट्स आपको दिया हुआ है, थोड़ा सा यहाँ पे लिखते हैं, ए का कोऑर्डिनेट्स दिया हुआ है 3,√3 और बी का कोऑर्डिनेट्स दिया हुआ है 3, माइनस √3, ठीक है। अब देखिए किसी को आप इसको x1 मानिए, y1 मानिए, इसको x2 मानिए, इसको y2 मानिए। अब ये जो फॉर्मूला है डिस्टेंस फार्मूला उस पर पुट कीजिए, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर यानी कि 3 माइनस 3 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर माइनस √3 और माइनस √3 का होल स्क्वायर। अभी ये देखिए तो ये हो जाएगा अंडर रूट, ये 0 का स्क्वायर 0 हो जाएगा, 3 माइनस 3 0, 0 का स्क्वायर 0, और ये माइनस √3 और माइनस √3, तो ये क्या हो जाएगा -2, ये हो जाएगा, हाँ चलिए ठीक है, प्लस -2√3 का होल स्क्वायर। अब यहाँ से देखिए कि ये तो 0 को कैंसिल कर देते हैं, यहाँ से हटाते हैं, ये हो जाएगा आपका ये 0, चलो रहने देते हैं, 0 प्लस ये -2 का होल स्क्वायर तो 4 हो गया, और √3 का स्क्वायर हो गया 3, यानी कि ये आ गया क्या अंडर रूट 12, ठीक है 0 प्लस ये 12 हो जाएगा, तो 0 प्लस 12। अब ये अगर 12 को अगर बाहर निकालेंगे तो होगा 2√3, ठीक है, तो 2√3, ठीक है। तो ये इसका भी वैल्यू आ गया आपको 2√3, देख लीजिए OA 2√3, OB 2√3, AB 2√3, ठीक है। तो यहाँ से कर सकते हैं आप सिंस OA इज इक्वल टू OB इज इक्वल टू AB, देयरफॉर यहाँ से हो गया देयरफॉर ट्राइंगल ABC is an equilateral
ट्राइंगल। ठीक है, प्रूव हो गया। सिंस ओ ए इज इक्वल टू ओ बी इज इक्वल टू ए बी, देयरफॉर ट्राइंगल ए बी सी इज एन इक्विलेटरल ट्राइंगल। ठीक है, तो ये आपको प्रूव करना था। सो दैट द पॉइंट्स ओ ए एंड बी आर द वर्टिसेस ऑफ एन इक्विलेटरल ट्राइंगल। हम इसका लेंथ निकालें तीनों साइड का, और इससे पता चला कि ये 3 साइड्स आर इक्वल, देयरफॉर ए बी सी इज एन इक्विलेटरल ट्राइंगल एंड देयरफॉर ओ ए एंड बी आर द वर्टिसेस ऑफ एन इक्विलेटरल ट्राइंगल। ठीक है, तो इस तरह से इसमें ट्राइंगल वाला सारा क्वेश्चन है 19 से 25। ठीक है, तो यहीं पे इस लेक्चर को कंप्लीट करते हैं। फिर अगला लेक्चर में जो स्क्वायर है और भी रेक्टेंगल प्रूव करना होता है, स्क्वायर प्रूव करना होता है, पैरेललोग्राम प्रूव करना होता है, तो इस टाइप के जो क्वाड्रिलेटरल से रिलेटेड है, जिसमें कि डिस्टेंस फार्मूला और क्वाड्रिलेटरल का कुछ प्रॉपर्टी यूज होता है, तो इसको दोनों को मिला के क्वेश्चन सोल्व करेंगे। ठीक है, तो अगला लेक्चर में जो रहेगा वो क्वाड्रिलेटरल वाला रहेगा। उसके बाद अगला लेक्चर में आप लोगों को मिलेगा मिड पॉइंट थ्योरम पे बेस्ड क्वेश्चन। ठीक है, तो इस तरह से 2-3 लेक्चर इसका होगा। हम लोग 25 तक सॉल्व किए हैं, 42 क्वेश्चंस इसमें है। ठीक है, तो अब जो भी रिमेनिंग क्वेश्चन है उसको अगले लेक्चर में देखेंगे। ठीक है, चलिए तब तक के लिए आप लोग को बहुत बहुत थैंक्स ये लेक्चर देखने के लिए। ठीक है, फिर मिलते हैं अगले लेक्चर में।